एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और आज हम बात करने वाले हैं लॉकअप सीजन 2 के बारे में। बिकॉज वे जस्ट 4-5 एपिसोड्स इन और ऑलरेडी काफी कुछ हो गया इस शो में। इतने सारे लोगों की इतनी अनएक्सपेक्टेड पर्सनालिटी बाहर निकल के आ रही है कि मैं क्या ही बताऊं। कॉन्सेप्ट तो देखो, मेजरली आपको पता ही है कि यहाँ 15 सेलिब्रिटीज हैं जो कि इस लॉकअप के अंदर 6 हफ्ते रहने वाले हैं, साथ में कुछ टास्क करने वाले हैं और इनमें से एक हर वीकेंड अपने घर जाने वाला है। टू बी ऑनेस्ट, ये शो एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है, सो मच सो कि इट्स ऑलरेडी ट्रेंडिंग नंबर 1 इन इंडिया ऑन नेटफ्लिक्स। एपिसोड्स भी इनके काफी फन होते हैं बिकॉज ऑफ द टास्क दैट दे आर डूइंग। ये जो फर्स्ट टास्क था बैटलफील्ड वाला, जिसमें दूसरी साइड जाना था अपना स्टेटस बैंड लेने, वो एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग था। इसके अलावा ये लोग कैसे एक दूसरे के सीक्रेट्स को कॉम्प्रोमाइज करके खुद सेव हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं गेम में, दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और रोज स्क्रीन पर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट ये लोग लिख के भेजते हैं जिसमें सारे इनमेट्स को बैठकर डिस्कस करना होता है। एंड आई स्वेयर भाई, मैंने चीटिंग और इनफिडेलिटी की बातें इस शो में इतनी सुन ली है ना एट दिस पॉइंट कि मेरी बस हो गई है। और उसी में सुनीता आंटी हर बार अपने हाथ धो लेती है बहती गंगा में। मतलब रोज वही घिसी पिटी बातें यार। एट दिस पॉइंट वी नीड न्यू टॉपिक्स। और वैसे ये शो ज्यादा टास्क इंटेंसिव भी नहीं है रोडीज, स्प्लिट्सविला, बिग बॉस और द 50 की तरह। यहाँ इट इज मोर अबाउट योर पर्सनालिटी, योर ग्रुप डिस्कशंस, योर ओपिनियंस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड द वे यू लुक एट लाइफ। ये तो हो गई शो की बात, लेकिन मेरे इन कंटेस्टेंट्स के बारे में भी काफी सारे ओपिनियंस हैं जो मैं आपसे अभी शेयर करने वाली हूँ। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप भी मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो या नहीं। द फर्स्ट कंटेस्टेंट इज राम कपूर एंड टू बी ऑनेस्ट ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे मैंने सोचा था। सिली एंड इमेच्योर, ऑल्सो वेरी केयरफ्री एंड कैजुअल, समवन जिसको अपने वर्ड्स और एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, एंड ऑल्सो अ बिट नार्सिसिस्टिक। मेरे हिसाब से यही है उनके प्राइम पर्सनालिटी ट्रेट्स। बिकॉज जब से वो लॉकअप के अंदर आए हैं तब से मैंने उन्हें नॉर्मल से ज्यादा उल्टी बातें करते हुए और उनको जस्टिफाई करते हुए देखा है। अभी वो पूरा प्रीमियर एपिसोड वाला ड्रामा खत्म हुआ नहीं था। You're 52, you're still learning. That's a big shock to me, honestly. कि उन्होंने लॉन्ग टर्म मैरिजेस में चीटिंग को जस्टिफाई करने वाला एक बहुत ही स्टूपिड डिस्कशन किया। अगर गलती से किसी एक से कुछ हो जाए, जिसमें ही वेरी कैजुअली सेड कि अगर आपकी शादी को बहुत टाइम हो जाता है तो नथिंग इज अ डील ब्रेकर। अगर दोनों में से किसी ने चीट किया भी है और गलती हो भी गई है तो यू शुड स्टिल मेक इट वर्क। क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो, बच्चों से प्यार करते हो, घर नहीं तोड़ना चाहते हो तो मेक इट वर्क। टू विच थैंक गॉड आकांक्षा सेड कि नो सर, चीटिंग इज अ चॉइस। बट सर गलती से नहीं होता ये चीज। भाई आई वाज शॉक्ड टू सी कि वहां पर इतने सारे लोग थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। आई स्वेयर ही टॉक सो मच नॉनसेंस एंड ही इज सो एरोगेंट कि उन्होंने भाई फराह खान को भी इरिटेट कर दिया, तो हम क्या चीज है। एट दिस पॉइंट आई एक्चुअली बिलीव कि भाई ये बंदा ना लिटरली सेल्फ सैबोटाजिंग के रास्ते पे है। नेक्स्ट है सूफी मोतीवाला, जो कि अभी तक कुछ खास नहीं दिख रहा था, लेकिन भाई अभी ये रीसेंट एपिसोड्स में जो वो लड़ाइयां कर रहा है, ओ माय गॉड। प्रेमी वाले दिन उसका और लैला का जो पूरा फियास्को हुआ था, उसके बाद लग रहा था कि भाई ये लोग ऐसे अंदर लॉकअप के अंदर जाएंगे तो सॉलिड बम फूटेगा। बट अपेरेंटली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अभी तक शुरू में तो उसका कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं था बिकॉज पहले ही टास्क में तो वो माय फेस करके रोने लग गया था। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग श्रेयास फ्रेंड एंड हेटिंग ऑन वरुण, ज्यादा कुछ कंटेंट दे नहीं रहा था वो। और अभी 1-2 एपिसोड्स पहले तक कि मुझे वरुण और सूफी की इक्वेशन क्यूट लगने लगी थी, बट उतने में ही सूफी सेड कि वरुण उसको कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रहा है बाय सेइंग थिंग्स लाइक कि ये भी हमारा वाला ही वॉशरूम यूज करता है क्या। एंड आई वाज लाइक यार क्यों करता है ये ऐसी हरकतें। आई थिंक ऐसी बातें आप तभी बोलते हो जब आप बहुत ही रूड और बदतमीज हो या फिर आप में बहुत ही लैक ऑफ अवेयरनेस है। आई डोंट माई सेल्फ लाइक सूफी, बट दैट डज नॉट मीन कि हम उसको जीना ही हराम कर देंगे। प्लीज एजुकेट योरसेल्फ गाइस, इट्स 2026, प्लीज बी काइंड एंड डू बेटर। नेक्स्ट इज वरुण यादव एंड ऑनेस्टली बोलूं तो आई वाज नेवर अ फैन ऑफ आरुष एंड वरुण। ना मुझे उनकी बातें पसंद है, ना इनकी हरकतें और ना ही इनका कंटेंट। अभी तो कुछ शो में सबके साथ मजाक मस्ती कर रहा है, प्लेफुल है, चीयरफुल है, दोस्त बना रहा है, बट सूफी के साथ कभी ना कभी वो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर ही देता है जिसकी वजह से उसको बाद में सॉरी बोलना पड़ता है। सो आई थिंक ही रियली नीड्स टू गेट अ होल्ड ऑफ हिमसेल्फ। बट अभी वो रीसेंट एपिसोड्स में जाकर सूफी से बात कर रहा है और उसको बोल रहा है कि आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू एंड ऑल ऑफ दैट, सो दैट इज एटलीस्ट अ गुड स्टार्ट। रेस्ट लेट्स सी अब वो आगे की जर्नी में क्या करता है। नेक्स्ट इज पैमिला सरीना एंड टू बी ऑनेस्ट ये बंदी तो भाई मेरे को देसी ब्लिंक से ही बहुत ज्यादा पसंद आई थी। बट आई वाज वेरी मच वंडरिंग कि भाई अपना इतना लग्जूरियस लाइफस्टाइल छोड़ के एक लॉकअप में आके कैसे रहेगी। एंड वो कर भी रही है अभी थोड़े थोड़े टेंट्रम्स। पालक में पानी है, दाल में पानी है। भाई आई स्वेयर इन लोगों ने लगता है सीजन 1 नहीं देखा है, उनके बुरे हाल थे। इतना छोटा सा सेट विद नो सनलाइट, जरा से 2 छोटे छोटे वॉशरूम्स जिसमें पर्दा लगा के वो वॉशरूम जाते थे और नहाने जाते थे। ओ माय गॉड, इट वाज सो ट्रॉमेटिक। ये तो देखेंगे तो पागल ही हो जाएंगे भाई। एंड उसके ऊपर से माधुरी को उसकी सेलमेट बना दिया जो कि कोई कसर नहीं छोड़ती उसको इरिटेट करने में। मैं जनरली सारा किससे बात कर रही हो?
देखो आई फाइंड हर रियली क्यूट ओवरऑल, लेकिन मेरे को ये भी लगता है कि भाई अभी जैसे तैसे मैनेज कर रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलेंगे ना ये रिबेल बन जाएगी बंदी। पता नहीं, आई जस्ट फील इट, ये मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है। देख लो वैसे श्रेया के साथ लड़ाइयां शुरू हो ही गई है उसकी। हर्षद चोपड़ा तो अभी तक नाइस, इनोसेंट, काइंड ही दिख रहे हैं और एक्चुअली काफी गुडी टू शूज भी दिख रहे हैं, बट क्या ये उनकी एक्चुअल रियल पर्सनैलिटी है या नहीं वो हमें शो में देखना पड़ेगा आगे। वैसे अभी तक अदरवाइज वो सही दिख रहा है, स्टैंड भी ले रहा है जहां उसको लेने हैं, बट ही आल्सो लुक्स क्वाइट इमोशनली इन्वेस्टेड इन पीपल। जैसे शिवांगी के साथ वो बैठ के पूरा गेम डिस्कस करता है और उसको बताना है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो फिर भी ठीक है, बट ही इज आल्सो इन्वेस्टिंग अ लॉट इन योगेश एंड आकांक्षा, एंड वो उन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम श्रेया से मत लड़ो एंड जबरदस्ती उससे बहस मत करो, बट यू आल्सो हैज टू अंडरस्टैंड कि सबका एक अपना इंडिविजुअल गेम भी है। आप यहाँ लोगों से उम्मीदें रखोगे तो एंड में आप ही डिसअपॉइंट होगे, बिकॉज लेट्स फेस इट, वो लोग वही करेंगे जो उनको करना है एट द एंड। शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा की फ्रेंडशिप भी दिख रही है हियर एंड देयर, लेकिन उसके अलावा शिवांगी इज बेयरली विजिबल, हार्डली कोई कंट्रीब्यूशन दिखता है उसका पूरे गेम में। एंड आई डोंट नो, जितना मैं टीवी एक्टर्स से एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई वो दिखेंगे और कुछ कंटेंट देंगे शो में, उतना हो नहीं रहा है। नेक्स्ट इज धीरज धूपर, और इस बंदे के ऊपर आरोप था कि अपने आप को एसआरके समझता है एंड ये काफी फुल ऑफ हिमसेल्फ है, जो कि थोड़ा बहुत मुझे दिखता भी है उसकी पर्सनालिटी में। थोड़ा भी ओपन अप होने में टाइम ले रहा है, थोड़ा सा साइडलाइन भी हो गया है एंड काफी इमेज कॉन्शियस भी है। अभी तक वो किसी से फालतू नहीं बोल रहा है, कोई लड़ाइयां नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो श्रेया ने उसको इतनी चीप चीज बोली उसके बाद जो उसका रिएक्शन आया, इट वाज वेरी मच जस्टिफाइड। ये उनको ही बचाएंगे जो इनकी चाट रहा है। You are loser. आई थिंक शायद थोड़ा टाइम लग रहा है उसको अपने शेल से बाहर आने में, बट व्हेन पुश कम्स टू शव ही विल शो हिज पर्सनालिटी। नेक्स्ट है अश्नी ग्रोवर की वाइफ माधुरी जैन ग्रोवर, एंड भाई ये बंदी कितना बोलती है, इतनी बोरिंग और रेपिटेटिव बातें करती जाती है कि शी डज नॉट नो वेयर टू स्टॉप। और वैसे एक तरफ मैडम बहुत बोरिंग है, लेकिन दूसरों के घर की गॉसिप फुल ऑन जाननी है इनको। अच्छा, कश्मीरा ने माफी मांगी, गलती उससे हुई थी। उसके ऊपर से मैम को लगता है कि पूरा शो वो ही चला रही है, एंड इस शो में वही होता है जो ऑलरेडी वो सोच के बोलती है। आई स्वेयर शी रियली थिंक्स कि उन्होंने पूरा शो डिकोड कर लिया है। ऐसी थोड़ी ना सर एंटरप्रेन्योर बन गई हो। शी थिंक्स शी इज वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन बाकी सारे लोग इनका सिर्फ मजाक उड़ाते हुए दिखेंगे आपको। ऐसी थोड़ी ना बिजनेस वुमन बन गई हो। एंड आई रियली वांट टू नो कि इस लेवल का ओवर कॉन्फिडेंस इन्होंने अश्नीर सर को सिखाया है या उन्होंने इनसे सीखा है। बट वैसे टू बी ऑनेस्ट से ज्यादा कुछ कर नहीं रही है शो में, ऑलरेडी काफी बोरिंग है, एंड इस वीक ऑलरेडी नॉमिनेट भी हो चुकी है। सो आई डोंट नो विद इन अ वीक और 2 अगर ये एलिमिनेट भी हो गई तो इट वोंट बी वेरी शॉकिंग। नेक्स्ट इज रियाज अली, जो कि काफी लॉस्ट है इस गेम में, ना ही ज्यादा कुछ बोल रहा है और ना ही ज्यादा कुछ कर रहा है। मैंने लास्ट रियाज को एक शो में देखा था जिसका नाम था फेम हाउस, जहां पर बहुत सारे टिकटॉकर्स थे, और भाई सच में उन सारे टिकटॉकर्स के बीच में ये वहां भी नहीं दिखता था, और यहाँ भी इसका सेम ही हाल है, ये बाकी सारे सेलिब्रिटीज के बीच में दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल। आई रियली थिंक ही नीड्स टू बकल अप, नहीं तो ये भी काफी जल्दी एलिमिनेट हो सकता है। नेक्स्ट इज श्रेष्ठा अय्यर, जिनके ऊपर ये आरोप था कि वो एक एंटाइटल्ड ब्रैट है, जो कि मुझे अपेरेंटली काफी सही लगा, क्योंकि वो डे वन से सबको बोल रही है कि मैं यहाँ अपनी पहचान बनाने के लिए आई हूँ, बट पहचान बनाने के लिए वो कुछ कर नहीं रही है यहाँ पे। और वो जो एक दिन रात को उसने योगेश और आकांक्षा से अननेसेसरी फाइट की है, दैट वाज सो अनकॉल्ड फॉर। You look like some fool, like some stupid kiddish fool. पहले मेरे को लग रहा था कि हाँ ठीक है, ऐसे कैजुअली लड़ रहे हैं ऐसे फुटेज के लिए दिखने के लिए, बट इट जस्ट केप्ट गेटिंग वर्स। अपेरेंटली पूरे घर में योगेश और आकांक्षा से लड़ने के अलावा इसके पास और कोई भी मुद्दा नहीं है। आई थिंक आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ हर टू एक्चुअली डिसाइड इफ आई लाइक हर और नॉट। आकांक्षा चमोला की तो भाई एंट्री इतनी धमाकेदार थी, बिकॉज शी जस्ट केम एंड शी टॉक्ड अबाउट हर डिवोर्स। So me and Gaurav are getting a divorce. भाई आई स्वेयर वो प्रीमियर एपिसोड देखते हुए मेरा और शिवम का मुंह लिटरली खुला का खुला रह गया कि यहाँ पे ऐसे इस स्टेज पे बता रही है अपने डिवोर्स के बारे में। एंड वियर्डली इनफ उस टाइम पे तो वो काफी स्माइली, चॉपी और अनबॉदर्ड सी लग रही थी, लेकिन बाद में जो वो सेफ और स्पाइनलेस वाले टास्क में रोई, तब मुझे लगा कि मे बी शी हैज केप्ट दिस मास्क ऑन, और वो एक्चुअली गौरव खन्ना की वाइफ के अलावा कोई एक अपनी पहचान बनाने आई है यहाँ। तो शी डज डिजर्व अ फेयर चांस, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसको पूरे घर में ऐसे नाचते हुए, कूदते हुए और मजाक मस्ती करते हुए देखोगे। शी इज अपेरेंटली एवरीवेयर, हर किसी से उसकी इक्वेशंस अच्छी हैं, फ्रेंड्स बना रही है वो, एंड टू टॉप इट ऑल उसने हर्षद के साथ टास्क भी बहुत अच्छा किया। बट आई ऑल्सो अग्री कि वो काफी लाउड है, काफी ओवर द टॉप मजाक करती है, और लैंग्वेज भी कई बार काफी उल्टी सीधी यूज करती है। आई डोंट थिंक आई लव हर येट, बट आई ऑल्सो डोंट हेट हर, बट ये मैं श्योरली कह सकती हूँ कि ये काफी आगे जाने वाली है इस गेम में। नेक्स्ट इज श्रेया कालरा, जिसको पहले से ही बदतमीज का टैग मिला हुआ है, एंड शी इज ऑल्सो लिविंग बाय इट, क्योंकि वो बहुत पहले से ही उल्टी सीधी हरकतें करती हुई आ रही है। यहाँ भी प्रीमियर एपिसोड पे जो उसने राम कपूर सर को कहा था, There's so many people watching you, Ram Kapoor. उस बात का कॉन्टेक्स्ट ठीक था, लेकिन जिस तरीके से कहा था इसे राम कपूर बोल के, दैट वाज नॉट ओके। वो काफी रूड और काफी डिसरिस्पेक्टफुल था, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक लोग उसको उसकी रूड लैंग्वेज की वजह से ही जज करते हैं। और इसका मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या स्प्लिट पर्सनालिटी है। कभी कभी तो ये एक्चुअली सेंसिबल बातें करती है, और कभी कभी तो बिल्कुल ही ऐसे दिमाग खराब हो जाता है इसका, बिकॉज जिस तरीके से इसने हर्षद को पूरा होमोफोबिया वाला कॉन्सेप्ट समझाया, एंड द वे शी टॉक्स टू शिवांगी और सूफी इज एक्चुअली नाइस।
नाइस, बट अगेन फिर वो रीसेंट एपिसोड में जाके आकांक्षा का सीक्रेट बताना, बातें इधर से उधर करना, लोगों का मजाक उड़ाना, किसी को फ्लॉप बोलना, दैट वाज ऑल वे बिलो द बेल्ट। धीरज धूपर के साथ उसने इतनी चीप लैंग्वेज यूज की कि भाई उस बंदे को गुस्सा आ गया जो एक्चुअली अभी तक किसी से नहीं लड़ रहे हैं। यार अभी 4-5 दिन ही हुए हैं एंड दिस गर्ल हैज इरिटेटेड द हेल आउट ऑफ एवरीबॉडी। शी इज इंटरफेयरिंग इन एवरीबॉडीज बिजनेस और सबके साथ जा के फाइट्स पिक कर रही है। सिर्फ फुटेज के लिए इतना भी गंदी मचाना होता कि बाहर आप अपने हेटर्स ही बढ़ाते चले जाओ। भाई आई स्वेयर एवरीबॉडी इज हेटिंग ऑन हर ऑन सोशल मीडिया एंड लोकी आई थिंक जिस लेवल के गलेश ये मचा रही है भाई बिग बॉस तो इजीली मिल जाएगा अब इसको। आकांक्षा चौधरी का तो भाई मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ना उसका गेम, ना नेचर, ना पर्सनालिटी, बिकॉज ऑल आई सी हर डूइंग इज प्लेइंग विक्टिम कार्ड। डे 1 से अभी तक हर एपिसोड में वो सिर्फ स्प्लिट्सविला वाले केस की ही बातें करती रहती है। सीम्स लाइक उसके अलावा उसकी कोई पर्सनालिटी है ही नहीं और इसीलिए मेरे दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई इस शो में आने के बाद भी ये वो पुराना वाला अपना पूरा इक्वेशन और नाटक छोड़ क्यों नहीं रहे हैं। बता अभी तो कुछ नहीं दोस्त है अपन। इज इट बिकॉज अगर क्लैरिफाई कर देंगे तो उसके अलावा कुछ और है नहीं इनके पास ऑफर करने के लिए। यहाँ भी ये लोग वही उसी एंगल को कैपिटलाइज करने के फुल मूड में। एंड ऑल्सो व्हाई इज आकांक्षा पिकिंग फाइट्स विद श्रेया ऑल द टाइम? क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है नेटफ्लिक्स का आना। बहन क्या जरूरत थी तेरे को ये करने की? या फिर ये भी आपकी स्ट्रैटेजी है कि आपको पता है कि आप श्रेया को पोक करोगे, वो आपके पिछले शो के चिट्ठे खोलेगी और फिर यही आप इसी लूप में घूमते रहोगे एंड इन द हाइंडसाइट आप सबको ही फुटेज मिलती रहेगी और उसके ऊपर से आप ऐसी हरकतें करके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं पर्सनल कैसे हूँ। हमको 100% बिलीव करवा रहे हो कि हो तो आप भी सुप्रीमली इमेच्योर। आकांक्षा चमोला से भी इसकी अच्छी फ्रेंडशिप चल रही है, इनके एडिट्स वगैरह भी बन रहे हैं बाहर, बट शी कैन ऑल्सो हैंडल सो मच। वो भी समझा के एक टाइम पे थक जाएगी और छोड़ देगी भाई आपको साइड पे। पता नहीं भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है श्रेया और आकांक्षा कर क्या रहे हैं शो के अंदर। योगेश भी आई थिंक बेरली दिख रहा है शो में, राधा यहाँ पर वो आकांक्षा का साइड किक दिख रहा है। आकांक्षा भले ही लड़ाइयां करवा रही है या फिर उसका दूसरी आकांक्षा के साथ एंगल दिख रहा है, हर्षद के साथ एक दोस्ती दिख रही है, सूफी के साथ दोस्ती दिख रही है, श्रेया के साथ लड़ाइयां दिख रही है, एटलीस्ट शी इज विजिबल। बट योगेश तो लॉस्ट है यार एकदम। ऐसे ही चलता रहा तो भाई आकांक्षा तो बहुत आगे निकल जाएगी, योगेश तो निकल जाएगा भाई जल्दी। नेक्स्ट है सुनीता आहूजा एंड आई थिंक शी इज कंप्लीटली अनहिंज्ड। भाई उनकी जुबान पे उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। शी इज डेफिनेटली काइंड एंड फन, लेकिन भाई कितनी गालियां देती है आंटी। एंड इनको और माधुरी को तो रितेश ने पहले ही टास्क के बाद बोल दिया था कि देख लो आप किसी के लिए थ्रेट नहीं हो, प्लीज बकल अप। नाउ लेट्स सी शी एक्चुअली गेट्स बेटर और गोज आउट। सो दीज वर माय ओपिनियंस अबाउट द शो एंड द कंटेस्टेंट्स। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इन सब में से सबसे ज्यादा अभी तक आपको कौन पसंद आ रहा है। मेरे हिसाब से ये शो काफी अच्छा चल रहा है। अगर आप स्प्लिट्सविला, रोडीज और बिग बॉस मिस कर रहे हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। ओटीटी पर आ रहा है तो इंटायरली फैमिली फ्रेंडली तो नहीं है और बीच बीच में काफी स्लो भी हो जाता है जब इनके पास ज्यादा टास्क वगैरह नहीं होते करने के लिए, बट दैट्स व्हाट वी हैव द 1.5x स्पीड फॉर। मेरे अकॉर्डिंग मैं देना चाहूंगी लॉकअप 2 को 3 on 5 स्टार्स। आप मुझे अपनी रेटिंग बताना कमेंट्स में। और अब मैं जा रही हूँ अलायंस देखने के लिए। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।